तो कुल मिलाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में मारा गया आरोपी अनुज का परिवार समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर लगातार सवाल उठा रहा है, निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यूपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। आपको पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि कौन आखिर क्या कह रहा है और इस पूरे मामले को लेकर आखिर सियासत क्यों हो रही है। सुल्तानपुर लूट कांड में अमेठी के अनुज सिंह का एनकाउंटर कल के दिन उन्नाव के नज़दीक एसटीएफ ने कर दिया। अमेठी में ये उनका घर है, उनके परिवार के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परिवार की औरतें बैठी हुई हैं। कल के दिन वो घटना घटी है, एनकाउंटर हुआ है। उसके बाद तमाम जो परिवार की महिलाएं हैं आक्रोश में हैं, क्रोध में हैं। परिवार के सिर्फ महिला ही आप देखेंगे घर के चबूतरे में भी बैठी दिख रही हैं, घर के बाहर कुर्सी पर भी बैठी हुई तमाम महिलाएं दिख रही हैं। कुछ कहेंगे अम्मा आप? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे भैया, आप नहीं, हम कुछ नहीं जाइए। और विपिन सिंह का इनकाउंटर हो, नहीं हिंदू परिवार से जितने लोग जुड़े हैं सब लोगों का खून खौल रहा है इस इनकाउंटर से। विपिन सिंह के एनकाउंटर की बात कर रही हैं आप? हाँ, विपिन सिंह माफिया था, उसका क्यों नहीं हुआ इनकाउंटर? हमारा लड़का तो इस डकैती में था ही नहीं। कोई सबूत हो तो दिखाइए ना हमको कि हमारा लड़का था इसमें। है? कोई सबूत हो तो आप हमको दिखाइए कि हमारा लड़का सुल्तानपुर डकैती में था, तब हम मानेंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, देखिए, परिवार की तमाम महिलाएं हैं, शोकाकुल महिलाएं हैं, उनकी बहन भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप कुछ मांग करेंगी? कुछ इच्छा हो आपकी, आप कुछ कहना चाहें प्रशासन से? हम सरकार से चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर मुठभेड़ हुआ था तो उसमें पुलिस वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनको क्यों गोली नहीं लगी? और एनकाउंटर में ये दिखा रहे हैं कि चांदी बरामद हुई है। जो मंगेश यादव के पास से सामान बरामद हुआ वही अनुज प्रताप सिंह में भी दिखा रहे हैं। ये सब अफवाह है, उनका सामान उनके पास रख कर बस झूठी न्यूज़ फैला रहे हैं, बस और कुछ नहीं। एक बात कल आपके पिताजी की तरफ से भी कही गई कि ट्वीट अखिलेश यादव जी ने जो किया, अखिलेश यादव जी ने जो मुद्दा, क्या कारण क्या लगता है आपको एनकाउंटर की? कारण यही लगता है कि ये जातिवादता है ना। ये अगर अखिलेश यादव ये ना कहते कि जात देखकर एनकाउंटर किया गया है तो आज ठाकुर का एनकाउंटर ना होता। अब तो उनको संतुष्टि मिल गई। सरकार को भाई अखिलेश यादव को प्रूफ देना था कि नहीं, यादव का नहीं ठाकुर का भी एनकाउंटर होता है। आपका वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव जी ने आपके दुख का भी जिक्र किया है, क्या उनके लिए? देखिए, कोई हमारा दुख ना तो बांट सकता है ना तो हमारे भाई को वापस कर सकता है। बस हम यही चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने उनका एनकाउंटर किया है प्रूफ दिखाएं, कहाँ मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ का वीडियो क्यों नहीं वायरल किया गया? और अगर उनके पास वो कारतूस और पिस्टल बरामद हुआ है तो पुलिस वाले घायल क्यों नहीं हुए? बताइए, अगर फायरिंग हुई है, मुठभेड़ दिखाया गया, तब तो दोनों तरफ से फायरिंग होनी चाहिए थी। आपके भाई के आचरण के विषय में जरा बताइए, कैसे व्यवहार के थे वो? क्राइम रिकॉर्ड्स को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, आप अपने भाई को कैसे देखिए? उनके ऊपर जितने भी क्राइम रिकॉर्ड से सब झूठा दिखा रहे हैं। बस उनके ऊपर सिर्फ एक केस था, वो भी सूरत वाला केस था, जो कि लिखा पढ़ा केस है। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो झूठी अफवाह ना। सिंह से क्या लेना देना था उनका? क्या बातचीत थी? कब से जान पहचान थी? सर, इसके बारे में हमें नहीं पता है कि विपिन सिंह से कब से जान पहचान थी। हाँ, ये है कि एक दो बार वो बाहर लखनऊ गए थे, वो किससे मिलते थे, कहाँ जाते थे, इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन उनका बस एक ही केस था, वो जो कि सूरत में था, और उनके ऊपर कोई केस दूसरा नहीं था। उनके ऊपर यहाँ मोहनगंज, रायबरेली, कहीं भी आप पता कर लीजिए, किसी थाने में एक भी उनके ऊपर केस नहीं दर्ज है, बस वही सूरत वाला केस छोड़ के। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। नाम है मोहम्मद जाहिद। इस पर आरोप लगे थे कि ट्रेन से तस्करी की थी, शराब तस्करी का आरोप लगा था और इस दौरान इसने 2 आरपीएफ जवानों की हत्या भी कर दी थी। अब ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि ये एनकाउंटर में मारा गया है। और ये भी आपको बता दें कि इस पर अपहरण, मारपीट, शराब तस्करी समेत कई केसेस दर्ज थे, कई मामले दर्ज थे। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इनामी बदमाश ढेर हो गया है। और ये भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि जाहिद पर ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवान की हत्या का आरोप भी लगा था। भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर में ढेर हुआ। आरोपी 1 लाख का इनामी बदमाश, जिस पर कार्रवाई हुई और अब तक 209 अपराधियों का किस्सा इसी तरह से खत्म हो चुका है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपराधी का एनकाउंटर जहां हुआ, पहली तस्वीर वहां से आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दूसरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक 209 ढेर हो चुके अपराधी जो कि पुलिस की गिरफ्त से भागने की बार बार कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद,
दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे, महिमा पुनीता बुलेटिन में साथ हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर भड़काऊ बयान सामने आया है। मौलाना तौकीर रजा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुसलमानों को भड़काते उकसाते दिख रहा है। तौकीर रजा ने क्या लोगों को हिंसा के लिए भड़काया? यह सवाल इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों को इकट्ठे होने के लिए कह रहा है और कई ऐसी बातें कही हैं जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। क्या कहना मौलाना तौकीर रजा का, सुनिए। बरेली के मौलाना ने फिर उगला जहर। समुदाय विशेष को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। क्या देश को दंगे की आग में झोंकने पर तुला है मौलाना? मौलाना तौकीर की जहरीली जुबान को किसकी रजा? इत्तेहाद मिल्लत पार्टी का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा जब भी अपनी जुबान खोलता है सिर्फ नफरत और मरने मारने की ही बात करता है। इस बार भी बरेली के इस नफरती मौलाना तौकीर रजा ने देश को दंगे में झोंकने वाला बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा अब समुदाय विशेष के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा है। सबसे पहले आप मौलाना तौकीर रजा का बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि मौलाना तौकीर रजा आखिर हिंदुओं को खुली धमकी क्यों देता है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूँ 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। अपनी हिफाजत करने का हमें अख्तियार है। अब आपको मौलाना तौकीर रजा का वो बयान भी सुनाते हैं जो उसने 2 दिन पहले दिया था। सुनिए मौलाना कैसे भड़का रहा है, आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहा है। देश के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसके साथ जाति करना, ये देशद्रोह है और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। ये मांग लेकर हम इंशाल्लाह दिल्ली में बहुत जल्द धरना करने जा रहे हैं। और इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी होती है, कुरान की बेहुरमती की जाती है, ये तमाम चीजें जो है ये प्लान है। मुसलमानों को मसरूफ रखने की कोशिश है कि मुसलमान बिजी रहे। भड़काऊ मौलाना के भड़काऊ बयानों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे कई मौके आए जब मौलाना तौकीर रजा खुले मंच से भड़काऊ बयान देकर लोगों को भड़का चुका है। लेकिन अब जिस तरह से मौलाना समुदाय विशेष को भड़का रहा है, उससे वो फिर से सुर्खियों में आ गया है और यही मौलाना तौकीर रजा चाहता भी है। मौलाना तौकीर रजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरफ जहां दिल्ली में धरना देने की बात कहकर मुसलमानों के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, तो वहीं समुदाय विशेष को भड़काकर देश में दंगे भड़काने का भी प्लान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ अराजकता, ये गुंडागर्दी, शर्म